मैं सिर्फ 7 साल का था जब मेरे सिर से पिता का साया उठ गया। पिता की चिता की आग अभी पूरी तरह बुझी भी नहीं थी कि दादी ने मेरी माँ का हाथ पकड़ा और सबके सामने उसे घर से धक्का दे दिया। आज से इस औरत का इस घर से कोई रिश्ता नहीं। दादी के ये शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। माँ कुछ बोल भी नहीं पाई, बस एक बार मुझे देखा और मेरी उँगली पकड़कर घर की सीढ़ियाँ उतर गई। मैं नहीं समझ पाया, मेरे पापा तो चले गए थे। फिर मेरी माँ ने क्या गलती की थी? नाना का घर भी पराया निकला। माँ मुझे लेकर अपने मायके पहुँची। नाना के दरवाजे पर खड़ी होकर रोती रही, लेकिन भीतर से आवाज़ आई, हम इस औरत को अपने घर में नहीं रख सकते। नानी रो रही थी, मगर नाना पत्थर बन चुके थे और उस दिन हम दोनों माँ बेटों सड़क पर आ गए। सड़क किनारे एक टूटी सी चादर, माँ मुझे सीने से लगाए बैठी रहती। दिन में भीख मांगती, रात को मुझे भूखा सुला देती, लेकिन खुद कुछ नहीं खाती। मैं रोज ये सवाल अपने छोटे से दिमाग में पालता रहता, आखिर मेरी माँ से हर कोई नफरत क्यों करता है? माँ की अजीब बातें रात को मुझे बहुत सुलाती हुई कहती, बेटा एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मैं पूछता, तू क्या करेगी माँ? वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहती, तेरी परछाई बनकर रहूंगी। उसकी आंखों में कभी डर होता, कभी कोई गहरा राज छुपा होता। वक्त बदल वक्त बदला, माँ बूढ़ी होती गई, साल बीतते गए, मैं बड़ा होता गया और माँ धीरे धीरे बूढ़ी। मैं पढ़ नहीं पाया, मजदूरी करने लगा, रिक्शा चलाया, होटल में बर्तन धोए, तो जो भी काम मिला करता गया। माँ हमेशा कहती, ईमान से कमाना, अहंकार से दूर रहना, मौत से पहले माँ का आखिरी तोहफा। एक दिन माँ बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने साफ कह दिया, अब ज्यादा समय नहीं है। उस रात माँ ने मुझे पास बुलाया और कांपते हाथों से एक छोटा सा पुराना संदूक मुझे दे दिया। कहने लगी, बेटा यह संदूक मेरी मौत के बाद खोलना। मैं रोते हुए बोला, अभी क्यों नहीं? माँ की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि सच जीते जी जान लोगे तो संभाल नहीं पाओगे। और उसी रात माँ हमेशा के लिए सो गई। संदूक खुला और दुनिया पलट गई। माँ के जाने के बाद मैं कई दिनों तक सदमे में रहा। फिर एक रात मैंने कांपते हाथों में वह संदूक खोला। अंदर थे एक मोटी डायरी, कुछ पुराने कागज, बैंक के कागज और एक सोने की चेन। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तू यह पढ़ रहा है तो समझ ले, मेरी सच्चाई सामने आ चुकी है। माँ की सच्चाई, रहस्य का खुलासा। डायरी में लिखा था, मेरी माँ कोई आम औरत नहीं थी, वह एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। मेरे पापा उसी कंपनी में मैनेजर थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन दादी को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। माँ ने घर से भाग के मेरे पापा से शादी कर ली। दादी ने दोनों को घर से निकाल दिया। कुछ साल बाद मेरे पापा एक हादसे में नहीं बल्कि साजिश में मारे गए और उसी केस का पूरा सबूत मेरी माँ ने उन कागजों में छुपा रखा था। इसी डर से दादी ने माँ को घर से निकाला। नाना ने माँ को अपनाने से मना किया, क्योंकि सबको डर था कि अगर सच बाहर आया तो बहुत बड़े लोग जेल जाएंगे। भिखारी का बेटा बना करोड़पति। मैंने सारे कागज पुलिस को दे दिए। केस दोबारा खुला। दादी, चाचा और कई बड़े लोग जेल गए। माँ के नाम की करोड़ों की संपत्ति मेरे नाम हुई। जो माँ सड़क पर भीख मांगती थी, वही औरत असल में लाखों की मालकिन थी। आखिर सील रुला देने वाला। आज मैं उस सड़क पर खड़ा हूँ जहाँ कभी माँ मुझे गोद में लेकर बैठती थी। मेरी आंखों से आंसू गिरते हैं। मैं आसमान की तरफ देखता हूँ और कहता हूँ, माँ अब समझ आया,
हर कोई तुम्हें नफ़रत क्यों करता था? क्योंकि तुम सच थी। माँ की डायरी हाथ में लेकर मैं पूरी रात रोता रहा। अब मुझे समझ आ गया, मेरी माँ गलत नहीं थी, गलत थी दुनिया। लेकिन अब सवाल ये था, क्या मैं इस सच को सबके सामने ला पाऊँगा या मैं भी माँ की तरह कुचला जाऊँगा? पुलिस स्टेशन का अपमान। अगली सुबह में सारे कागज़ लेकर सीधे थाने पहुँचा। फटी पुरानी शर्ट, चप्पल टूटी हुई, आँखें सूजी हुई। दर दरोगा ने मुझे ऊपर से नीचे देखा और बोला, "ये सब सपना देखना बंद कर। तेरी माँ भिखारन थी और तू किसी बड़े आदमी को फँसाने आया है।" मैं चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन अंदर आग जल रही थी। मैंने बस इतना कहा, "साहब, मेरी माँ झूठी नहीं बोलती।" वो हँस दिया। "मर गई ना, अब तू क्या साबित करेगा?" जब एक ईमानदार अफसर मिला। थाने के कोने में एक इंस्पेक्टर बैठा था, इंस्पेक्टर राघव सिंह। उसने मेरी बात सुनी, डायरी पढ़ी, पुराने केस की फाइल निकाली। अचानक उसका चेहरा बदल गया। "यह केस तो हाई लेवल का है, इसे जानबूझकर बंद किया गया था।" और उस दिन से मेरी लड़ाई असली दुश्मनों से हो गई। पहला हमला रात को जब मैं झोपड़ी में लौटा तो देखा सब जला पड़ा था। माँ की तस्वीर, मेरे कागज, मेरे कपड़ों पर राख बन चुकी थी और दीवार पर खून से लिखा था, "चुप रहना ही तेरे लिए अच्छा होगा।" मैं वहीं गिरकर रो पड़ा। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि सच बहुत खतरनाक है। कोर्ट का पहला दिन, केस दोबारा खुल चुका था। मीडिया आ चुकी थी। दादी दादा दादी, चाचा और वो बड़े बड़े बिजनेसमैन सब कटघरे में थे। मेरी हालत देखिए, एक तरफ महलों में रहने वाले करोड़पति और दूसरी तरफ मैं, सड़क पर पला एक लड़का। जज ने पूछा, "क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है?" मैं चुप हो गया। मेरी माँ मर चुकी थी और उसके सिवा कोई नहीं था। जब माँ की दोस्त सामने आई, अचानक कोर्ट के गेट में एक बुजुर्ग औरत अंदर आई। "मैं गवाह हूँ।" वो मेरी माँ की कॉलेज की दोस्त थी। उसने सब कुछ बता दिया। माँ का प्यार, जबरन जुदाई, साजिश, धमकियाँ और कैसे माँ को सड़क पर फेंका गया। पूरा कोर्ट सुन्न रह गया। फैसला बदल गया। जब उस दिन उस दिन के बाद केस की दशा बदल गई। बड़े-बड़े वकील लगाए गए, मुझे डराने की कोशिश हुई, मुझे खरीदने की कोशिश हुई। 1 करोड़, फिर 5 करोड़, फिर 10 करोड़ का ऑफर आया। केस वापस ले ले। मैंने सिर्फ इतना कहा, "ये माँ का मुकदमा है, ये बिकेगा नहीं।" माँ का माँ का नाम देश में गूंज गया। न्यूज़ चैनलों पर एक ही हेडलाइन थी, "भिखारिन नहीं, वो शेरनी थी।" लोग उसी सड़क पर आने लगे, जहाँ बैठती थी। लोग रोते थे, अगरबत्ती जलाते थे और कहते, "हमें माफ़ कर देना माँ।" जब फैसला आया, लगभग 2 साल बाद, जज की आवाज़ गूंज उठी, "दादी का उम्र कैद, चाची को फांसी, बिजनेसमैन को 25 साल और मुझे मिला करोड़ों की संपत्ति, माँ का खोया हुआ सम्मान और मेरा नाम। मुझे दौलत नहीं चाहिए थी, सब मेरे कदमों में था। कार, बंगला, नौकर, इज्जत, मुझे बस एक चीज़ चाहिए थी, मेरी माँ। मैं उस जगह गया जहाँ माँ को दफनाया गया। उस माटी का माटी को पकड़कर बोला, "माँ, अब सब जान गए, तू गलत नहीं थी।" माँ को इंसाफ मिलने के बाद लोगों ने मुझे भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता कहा, लेकिन सच ये था कि मेरी असली लड़ाई लड़ाई अब शुरू हुई थी, क्योंकि जिस खून ने मेरी माँ की ज़िंदगी बर्बाद की थी, वही खून अब मुझसे बदला लेने आ रहा था। जेल के अंदर नहीं, साजिद शाह चाचा को फांसी की सजा मिली थी, लेकिन फैसले से पहले के वो दिन जेल के अंदर नर्क बन चुके थे। चाचा वहाँ भी नेटवर्क चला रहा था। एक दिन उसने अपने
खास आदमी से कहा, अगर मैं मर भी गया तो इसका बेटा जिंदा नहीं रहना चाहिए। पहली धमकी, एक रात मेरे मोबाइल पर कॉल आया, तूने हमारी दुनिया उजाड़ दी, अब तेरी बारी है। मैंने फोन काट दिया, लेकिन दिल कांप गया। मैं समझ चुका था, अब ये लड़ाई कानून की नहीं, अब ये लड़ाई जान की है। अपहरण, एक दिन मैं एनजीओ के बच्चों के लिए खाना लेकर जा रहा था। अचानक 4 गाड़ियां रुकी, आंखों पर कपड़ा, और मुझे उठा लिया गया। होश आया तो मैं किसी अंधेरी फैक्ट्री में बंधा हुआ था। सामने एक आदमी खड़ा था, वही चाचा का बेटा विक्रम। खून का रिश्ता, खून जैसी नफरत। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, तू मेरा खून है, लेकिन तूने मेरे बाप को मरवा दिया। मैंने शांत आवाज में कहा, तेरे बाप ने मेरी माँ को मारा। विक्रम की आंखों में आग जल उठी। तो अब तू मरेगा। मौत की सबसे नजदीकी मुलाकात। उन्होंने मुझे बिजली के झटके दिए, पानी में डुबोया, लाठी से मारा। मेरी सांसें टूटने लगी। मुझे लगा अब माँ से मिलने का वक्त आ गया। एक लड़की की एंट्री, लव एंगल। उसी वक्त फैक्ट्री में पुलिस का सायरन गूंजा, द्वार टूटा, और सामने जो चेहरा था चेहरा दिखा, वो भी रिया, एक एनजीओ वर्कर जो मेरी मदद कर रही थी। वही पुलिस तक पहुंची थी। अस्पताल में नई शुरुआत। 3 दिन बाद होश आया। रिया वहीं बैठी थी। मैंने धीमे से पूछा, तुम कौन हो? उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी माँ की तरह किसी की मदद करने वाली। उसी पहल उसी पल मुझे लगा, माँ ने ही उसे भेजा है। विक्रम फरार। विक्रम पुलिस से बचकर भाग चुका था। अब वो खुला दुश्मन था, और मैं अब शिकारी नहीं, शेर बन चुका था। अब बदला मेरा था। मैंने अपनी संपत्ति से अनाथालय खोला, गरीब बच्चों को पढ़ाया, मुफ्त अस्पताल शुरू किए, लेकिन साथ ही मैं विक्रम की ही हर चाल पर नजर रख रहा था। जब सच सामने आया, मुझे पता चल गया, विक्रम का असली मकसद सिर्फ बदला नहीं था। वो मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था, मेरी पहचान मिटाना चाहता था, और मुझे पागल साबित करना चाहता था। सबसे बड़ा धोखा, एक दिन मुझे सबूत मिला कि जिस इंसान पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता था, वही विक्रम से मिला हुआ है। मेरा मैनेजर। उसने मेरी सारी जानकारी लीक कर दी। रिया को भी निशाना बना लिया गया। विक्रम ने अब दूसरा वार किया। रिया को उठा लिया गया और एक मैसेज भेजा, तेरी माँ गई, अब तेरा प्यार जाएगा। अब सवाल सिर्फ बदले का नहीं, अब सवाल अब सवाल था इश्क का, इंसाफ का, और जिंदगी का। क्लाइमैक्स क्लाइमैक्स चुपचाप तैयार हो रहा था। रिया की आखिरी लोकेशन मिली, पुरानी माइंस, जहां सालों पहले मेरे पापा मारे गए थे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। जय हिंद, जय भारत।